हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय पटेल एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसएससी बैंक रेलवे में पूछा जाने वाला अधिकतर प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप लोग मेरे बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम अक्षय पटेल। आप सभी लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जाके सर्च करिएगा अक्षय पटेल, तो वहाँ पर भी मेरी फ्री क्लासेस बहुत सारी होती हैं, स्पेशल क्लासेस, तो वो फ्री क्लासेस भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। अक्षय पटेल आप लोग नाम सर्च करेंगे तो फॉलो का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को अनअकैडमी पे कोर्स वगैरह परचेज करना हो तो भी ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप लोग 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। वहाँ पर मेरे प्लस कोर्सेज वगैरह, स्पेशल क्लासेस वगैरह है। आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, और डेली आपको रेगुलर बेसिस पे एक ना एक टॉपिक के क्वेश्चन सब मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन होंगे जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, रेलवे में कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी, आपका यूपीएसआई हो गया, यूपीपी हो गया, इन सभी एग्जाम्स को लेकर मैं टॉपिक सारे अरिथमेटिक और एडवांस मैं दोनों के टॉपिक को कवर करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फ्रॉम 2695 each. He sells first article at 18.75% profit. At what loss percent he would have sold second article if there is neither profit no loss in whole transaction? कह रहा कि एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, दो वस्तुएं हैं उसके पास, उसमें से प्रत्येक को वह है 2695 रुपए में बेचता है। उसने पहली वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा। ज्ञात कीजिए उसे दूसरे वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन देन में ना तो कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि हो। सबसे पहले मैं इसको पढ़ने से पहले बता दूं, जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरी एक परसेंटेज की वीडियो पड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था अगर आपको अरिथमेटिक पढ़ना है तो परसेंटेज आना जरूरी है। परसेंटेज टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग एक रीढ़ की हड्डी जैसे होती है उस तरीके से मान सकते हैं परसेंटेज को। अगर आपको परसेंटेज आता है तभी आप जो है तभी आप फुल अरिथमेटिक को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज की क्लासेस आप लोग सारी देख सकते हैं मेरी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, परसेंटेज क्लास को देखेंगे। परसेंटेज क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। अब बात है 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती। बहुत इजी वे में आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा, बहुत धीरे धीरे हर एक चीज को आप लोग समझते चलिएगा। 18.65%, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको बेसिक वैल्यू की परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज पता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको अगर 6.25% की वैल्यू पता होती तो आप इसको तुरंत कर सकते थे। देखिए इसका 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 6.25% का 3 टाइम्स लिखा हुआ है 18.75, तो 6.25% होता है 1/16, तो 18.75% क्या होगा, 3 टाइम्स लिखा हुआ तो 3/16। यही चीज यहां पर कह रहा। अब आप एक बात को ध्यान करके चलिएगा, नीचे जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, टोटल नीचे की वैल्यू दर्शाती है, मतलब टोटल कास्ट होगा या टोटल सीपी होगा या टोटल एसपी होगा, टोटल को ये वैल्यू इंडिकेट करेगी। ये बात आप ध्यान करके चलिएगा। अब देखिए यहां पर मुझे क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब है 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 3/16, 3/16। मतलब मेरी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 16 रुपए है। मेरे ओरिजिनल वैल्यू क्या है, आप इसको भूल जाइए, ये क्या आपको गिवन है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको आप भूल जाइए कि गिवन नहीं है। आप मानिए 16 रुपए की आपकी चीज थी और आपने कितने प्रॉफिट पर, ऊपर वाली जो वैल्यू होगी हमेशा वो या तो प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। आपसे कह रहा कि प्रॉफिट पर आपने बेचा, मतलब 16 रुपए की चीज को आपने 3 रुपए प्रॉफिट में बेचा। तो एक तरफ आप ऐसे लिख लीजिए, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। 16 रुपए की चीज थी, आपने 3 रुपए प्रॉफिट, मतलब कितने रुपए में बेचा, 19 रुपए में बेचा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 16 रुपए की चीज थी, आपने 3 रुपए प्रॉफिट हुआ और आपने 19 रुपए में बेचा। अब मेरी बात को अगले स्टेप को समझिएगा, कह रहा कि एसपी सेम है, बात को मेरी समझिएगा, सेलिंग प्राइस सेम, उसने कहा ना दोनों वस्तुओं में प्रत्येक को 2695, तो यहां भी उसने दूसरी वस्तु को भी
19 रुपए में ही बेचा होगा। आई होप मेरी इतनी बात को आप समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। पहली कह रहा कि वस्तु को 18.75% लाभ पर, मतलब कि 16 रुपए की चीज को 19 रुपए में बेचता है। और फिर से कह रहा कि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब विक्रय मूल्य सेम है। तो हमने कहा 19 रुपए में अगर इसको बेचा तो 19 रुपए में इसको भी बेचा होगा। लेकिन फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कह रहा कि पूरे लेन देन में, मतलब जो भी सौदा हुआ उसमें ना ही कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई, मतलब प्रॉफिट इक्वी बैलेंस रहा, मतलब कि बैलेंस रहा, ना ही कोई लाभ। अगर हम 16 रुपए की खरीद के लाए थे, एक मिनट समझिएगा आप, कि अगर कोई वस्तु हम 16 रुपए की खरीद के लाए, 16 रुपए में ही बेच दिया, ना ही कोई लाभ लिया ना ही कोई हानि हुई मुझे, तो यहां भी आपसे वही चीज कह रहा था। ठीक, अब देखो 16 रुपए की चीज 19 रुपए में बेचा, कितने का प्रॉफिट? 3 रुपए का। जब पहली वस्तु पर 3 रुपए का प्रॉफिट है, तो क्या मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस की केस बनाने के लिए यहां पर दूसरी वस्तु को 3 रुपए हानि में बेचना नहीं पड़ेगा? बेचना पड़ेगा ना। तो कितने रुपए में सीपी मेरा हो, क्रय मूल्य कितना हो कि हम 19 रुपए में बेचें तो मुझे 3 रुपए का लॉस हो जाए? तो आप कहोगे 22 रुपए में अगर आप खरीद के लाओ और 19 रुपए में बेच दो तो आपको 3 रुपए का क्या लॉस हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ पाए? एसपी सेम था, 19 रुपए, पहली वस्तु को 3 रुपए प्रॉफिट पर, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की केस है, तो हमने दूसरी वस्तु को 3 रुपए के लॉस पे बेच दिया, तो सेम बराबर हो गया, ना ही मुझे कोई लाभ हुआ ना ही मुझे कोई हानि हुई। अब आपसे पूछ रहा लेकिन कितने परसेंट हानि पर? अगर रुपए पूछता तो आप आंसर कर देते कि 3 रुपए हानि पर बेच दो तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस की केस बन जाएगी। लेकिन आपसे तो परसेंटेज पूछा है, तो आपने दूसरी वस्तु को क्या किया? 3 रुपए के लॉस पर बेचा है। और सीपी मेरा, अब ये ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर निकलेगा। तो 22 रुपए की चीज को खरीद के लाए थे, 3 रुपए के लॉस पर बेच दिया, परसेंट चाहिए, इंटू 100 कर लो। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 150/11। आप इसको और कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 1 टाइम जाएगा, उसके बाद 40 बचेगा, 3 टाइम जाएगा 0.13। पॉइंट किसमें है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा, आगे करने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज टोटली डिविजिबल नहीं है और ये तो मेरी वैल्यू नहीं हो सकती, तो आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं थी। आप आंसर को मार्क करते और अगले क्वेश्चन पे चल देते। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, फिर करने की कोशिश करिए। आप पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, आपको जो ये 2695 रुपए दिया था इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं था। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। क्या है अगला क्वेश्चन? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। एक बार आप करने की कोशिश करें। कह रहा है कि 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर रुपीज 10,384 ईच। द सेलर, यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, गेम्स नहीं गेंस लिखा है, ठीक है, तो सही कर लीजिएगा, सेलर लिखा हुआ यहां पर, द सेलर, हाँ, गेन लिखा हुआ, गेन 18% ऑन वन एंड द अदर लॉस, मतलब पहली वस्तु को 18% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 12% के हानि पर। तो ओवरऑल गेन और लॉस रुपीज में आपसे पूछ रहा है। हिंदी में देख लीजिएगा, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। तो चलिए देखते हैं फिर से वही 18% का प्रॉफिट। अब आप प्रॉफिट और लॉस ध्यान रखने के लिए प्लस का निशान बना लो। 18% की आपसे हम पूछे कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 18/100 करोगे तो 9/50 आएगा। क्या आएगा? 9/50 आएगा। आई होप यहां पर आप लोग को मेरी फोटो आ रही होगी, तो दिखेगा नहीं, मैं इसको नीचे करने की कोशिश करता हूं। आई होप लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही हो गया होगा,
तो आप लोग थोड़ा सा उसको मैनेज करिएगा। इस क्वेश्चन मैंने ध्यान दिया। यहाँ देखिए 18% का प्रॉफिट हुआ उसको, 18% की वैल्यू हुई 9/50। कितनी हुई? 9/50। ठीक है। अब अगला कह रहा है कि 12% के क्या हानि पर बेचा। इसको आप प्लस कर लो, प्रॉफिट है, इसको माइनस कर लो। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई 3/25। फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी परसेंटेज की क्लासेस को देख सकते हो। फिर से भी आपसे मैंने बताया था नीचे वाली वैल्यू हमेशा आपको सीपी को इंडिकेट करेगी, मतलब क्रय मूल्य कास्ट प्राइस को। तो एक तरफ आप लिख लो सीपी और एक तरफ आप लिख लो एसपी। 50 रुपए की चीज को 9 रुपए के प्रॉफिट, मतलब आपने 59 रुपीज में बेचा होगा। ठीक। अगला 25 रुपए की चीज 12% हानि है, मतलब 3 रुपए की हानि पर बेचा है आपने। 25 रुपए की चीज को 22 रुपए के क्या 22 रुपए में बेचा आपने, 3 रुपए की आपको लॉस हुआ। यहां पर देखिए 9 रुपए का प्रॉफिट, यहां पर देखिए 3 रुपए का लॉस। अब लेकिन एक बात क्वेश्चन में पढ़िएगा ध्यान से, फिर से एसपी सेम है, कह रहा कि 10,384 रुपए की कीमत पर बेचा है, मतलब मुझे एसपी सेम करना पड़ेगा। अब एसपी सेम करने के लिए यहां आप 22 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां आप 59 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। ठीक। अब आपको कैलकुलेशन करने से बचने के लिए मैं एक और तरीका, आप 59 इंटू 22 करोगे, फिर आपकी कैलकुलेशन बचेगी। आप देखना, मेरी बात को गौर से समझना। 50 रुपए की चीज 59 59 रुपए में बेचा, 9 रुपए का प्रॉफिट। आपने यहां मल्टीप्लाई किससे किया? 22 से। आप 59 से मत मल्टीप्लाई करो, आपको 9 रुपए का ही तो प्रॉफिट हुआ, तो आपको उसी से तो मतलब है। तो 9 इंटू 22 कर लो। 9 इंटू 22 करोगे तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, 22 9 या 198 होता है। ठीक है। अब देखो 3 रुपए का लॉस, आपको 3 रुपए के लॉस से ही तो मतलब, क्या 22 क्या 25 नहीं, मतलब आपने 59 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू क्या आप करोगे 59 कर दो, 59 इंटू 3 करोगे तो 177 होगा। अब देखना, मेरी बात को गौर से समझना, मैंने आपको कैलकुलेशन से बचाया, आप इधर 59 इंटू 22 करते हो। अब देखो, अगर आपने इधर मल्टीप्लाई किया है तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इक्वेशन को बराबर रखना पड़ेगा। यानी आपने उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर नहीं किया, आपको करना पड़ेगा। अगर आपसे सीपी पूछेगा तो करना पड़ेगा। अब देखो, ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था, ये लॉस। आपको ओवरऑल क्या हुआ, 198 से 77, 177 को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 21% का क्या आएगा, 21 प्रॉफिट आएगा, 21 रुपए का प्रॉफिट। अब आप ऑप्शन में जाते तो आपको पता है कि ओवरऑल मुझे प्रॉफिट होने वाला है, लॉस तो होगा ही नहीं। अब आपके ये दोनों ऑप्शन तो खत्म, दोनों ऑप्शन खत्म। आप क्वेश्चन को यहीं खत्म कर सकते हैं या फिर आगे भी बढ़ा सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। अब आप थोड़ा सा गेस करिए, 21 से एक ही ऑप्शन डिविजिबल है, 168। एक ही ऑप्शन डिविजिबल है 21 से, एक ही ऑप्शन डिविजिबल है 21 8 जा 168 होता, और यही अपना आंसर था। अगर आप थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे तो आप क्वेश्चन को यहीं क्लिक करके और अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अगर आपको आगे करना है तो मैं और बताता हूं कि आप आगे कैसे करेंगे। अब देखो, आपसे पूछा है कुल मिलाकर विक्रेता को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ, 21 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में तो मुझे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में मुझे कुछ गिवन है 59। हाँ, क्वेश्चन में मुझे प्रत्येक का वो गिवन है, एसपी गिवन है, यानी 59 इंटू 22 की वैल्यू मुझे गिवन है 10,384 रुपए गिवन है। ठीक, यानी एक यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 10,384 डिवाइड में आप करेंगे 59 इंटू में 22। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 176 टाइम जाएगा, और 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू 8 है, मुझे चाहिए 28 यूनिट की वैल्यू, यानी एक बता रही है 8 को तो 21 बताएगी 168 को। यही अपना आंसर था। मैंने इतना ना करते आप तो भी आपका आंसर निकालने का तरीका बताया। दो ऑप्शन खत्म,
प्रॉफिट ही मुझे होगा। एक ऑप्शन सिर्फ 21 से डिविजिबल है, तो एक ही ऑप्शन आपका आंसर था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। मैंने बताया आपको मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं। अगर आप लोग अनअकैडमी में किसी भी कैटेगरी में आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा ये रेफरल कोड है, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसको आप बनाने की कोशिश करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप अगर कोशिश करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरीके है, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। चलिए आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। 2 vehicles are sold for rupees 1897 each. One is sold at a profit of 42.84% and the another at a loss of 6.25%. What is the net profit loss percent? कह रहा वाहनों में से प्रत्येक को 1897 रुपए में बेचा गया। यदि एक वाहन को 42.84% लाभ और दूसरे को 6.2% हानि पर बेचा गया तो कुल लाभ या हानि परसेंट। बहुत इजी था, आपको बताया 42.84। आपको अगर छोटी वैल्यू अभी मैंने बताया आपको पता होती तो आप बड़ी वैल्यू को आराम से कर सकते थे। ये देखिए क्या आपको दिख रहा है कि 14 का 3 टाइम्स लिखा हुआ है? आपको थोड़ा सा गेस हो रहा? 1/42.14.27%, 1/7 होता है, 3 गुना लिखा है, ये 3/7 होगा। अब देखो ये प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट पे बेचा। अगला 6.25% हानि पर। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या? 6.25% अभी बताया था आपको 1/16। अब इधर आप लिख लो CP, इधर आ जाओ SP। 7 रुपए की चीज कितने में बेचा? 10 रुपए में बेचा। 16 रुपए की चीज 1 रुपए का लॉस, मतलब कितने में बेचा? 15 में। फिर से पंगा क्वेश्चन में कह रहा कि प्रत्येक को एक समान रेट पर बेचा, मतलब SP सेम। अभी देखना आपको इस 1897 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इस 1897 का कोई मतलब नहीं, इसको आप काट दीजिए। इसको आप बराबर कर लो। यहां अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। अब देखो अगर आपने मैंने बताया था इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करोगे, इधर भी कर दो, तो ये हो गया क्या? 21 और ये 32। ये क्या हो गया? 21 और ये हो गया 32। आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 3 और 3 2 5, 53 आ जाएगा। यही चीज इधर, ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया 60 रुपए। मतलब आपने 53 रुपए की चीज को 60 रुपए में बेचा। कितने रुपए का प्रॉफिट? आप कहोगे 7 रुपए का प्रॉफिट। CP कितना? आप कोई दो वस्तुओं को 53 रुपए में खरीद कर लाए और 60 रुपए में बेच दिया, मतलब क्या? 7 रुपए का आपको प्रॉफिट मिला। कितने पर? अब मैंने बताया था प्रॉफिट हमेशा CP पर निकालेंगे, तो CP पर कितना? 53, और परसेंट चाहिए इंटू 100 कर दो। आप इसको सॉल्व करोगे 700 अपान में 53, तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 13.20। ठीक है, प्रॉफिट होगा, ध्यान रखिएगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप आप इसको सॉल्व करोगे और फिर से कोशिश अपने आप से बनाने की कोशिश करोगे। बहुत ही इजी वे था। देखिए 1897 का कोई मतलब नहीं था, फर्जी दिया हुआ था क्वेश्चन। चलो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिन कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सअप करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप पूछ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 वस्तुएं, अब इस बार 3 वस्तुएं, 3 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट 18.18% लॉस, 20% प्रॉफिट एंड 14.28% profit respectively. Selling price is same for all 3 article and he made an overall profit of rupees 650. Then find the total CP of all 3 articles together. बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया उसके पिछला सारे क्वेश्चन वैसे ही है एक टाइप के, लेकिन ये माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आप कैसे, आपकी अप्रोच क्या होगी एग्जाम में जल्दी से जल्दी। आप क्वेश्चन को, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप एग्जाम में कितनी जल्दी बना पाते हैं, आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम में कितना जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को। मात्र अगर मुझे करना हो तो ये क्वेश्चन मुझे बस ज्यादा से ज्यादा टाइम 30 सेकेंड्स लगेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को बना देंगे। कोशिश करिए एक बार आप बनाने की। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन को पॉज, वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश की होगी। 18.18%। एक मैं वीडियो और लेकर आऊंगा, उसमें सारी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने वैसे एक वीडियो में डिस्कस किया है, एक और वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें सारी फ्रैक्शन वैल्यू डिस्कस कर दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। 2/11 इनको आप रट लीजिए, ये तो आपके एग्जाम में एज इट इज आपको वैल्यू मिलेंगी। 20% 1/5, ये वैल्यू ऐसी है जो आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेंगी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा कि एग्जामिनर कोई चेंजमेंट करेगा। 1/7, तो इनको आप रट लीजिए एक प्रकार से। इधर आ जाइए, सीपी और ये एसपी। अब देखिए क्या प्रॉफिट, ये हानि है और ये प्रॉफिट है। आप यहाँ प्लस माइनस जरूर कर लें ताकि कंफ्यूज ना हो। मैंने बताया था नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को इंडिकेट करेगी। 11 रुपए की चीज थी 2 रुपए के लॉस पर, मतलब 9 रुपए में बेचा। 5 रुपए की चीज थी 1 रुपए के प्रॉफिट 6 रुपए में बेचा। 7 रुपए की चीज थी 1 रुपए के प्रॉफिट 8 रुपए में बेचा। अब बात को फिर से समझिएगा, तीनों का विक्रय मूल्य तो समान है, यानी मुझे समान करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, 9 6 8 का एलसीएम ले लो, 9 6 8 का एलसीएम 72 होगा, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ कितने से करोगे, सॉरी यहाँ आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से और यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से। फिर से देखो, एक आपको बताया था आपको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन से आपको बचना है। 11 रुपए की चीज 2 रुपए के किस पर बेचा, हानि पर बेचा, सॉरी, तो आपको 8 से ही तो आपने अलग से मल्टीप्लाई किया है, तो आप 8 × 2 लिख लो। अब ये ध्यान देना, ये माइनस का 16 है, 16 रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ होगा आपको। अब देखो 5 रुपए की चीज 6 रुपए पर, एक का प्रॉफिट आपने 12 से ही तो मल्टीप्लाई किया है, तो 1 × 12 लिख लो, ये प्रॉफिट होगा आपका प्लस 12। 7 रुपए की चीज 8 रुपए में, 1 रुपए का प्रॉफिट आपने 9 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, तो 1 × 9। अब ये 9 का प्रॉफिट देखो, 12 9 21, ये तो प्रॉफिट ये लॉस, टोटल आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 12 9 21 और 16 घटा दो, 5 रुपए का आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 650 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपका निकला कि 5 रुपए प्रॉफिट, यानी 5 यूनिट की जो वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू है 650 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 650/5 करोगे तो 130 आ जाएगा। लेकिन अभी पंगा है, अभी आपसे सवाल में पूछा है तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा है आपसे। अब मैंने आपको बताया था जितना आप इधर मल्टीप्लाई करोगे उतना ही इधर भी करोगे, तो ये 12 और ये कितना 9, तो ये कितना हो जाएगा 11 × 8 88 और ये 60 हो जाएगा और ये 63, ये आपका क्या होगा टोटल, ये टोटल सीपी होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 3 × 12 200 और इधर बचा 10 और एक 11, 211 211 आएगा। ठीक है, 211 रुपए कितना टोटल सीपी, 211 रुपए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 130, तो आपसे 211 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 211 × 130 करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0, अच्छा 0 तो सब में है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, यूनिट डिजिट 0 है। 3 × 3 और देख लीजिए, 3 यूनिट डिजिट और होगी, यानी यही वाला आपका आंसर था। आपको माइंड सेट बहुत कैलकुलेशन से बचना है, यूनिट डिजिट हर एक चीज को आपको देख के चलना है। आपने देखा 0 0 हर एक 3 ऑप्शन में मिल गई, फिर से देखा आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 एक ही ऑप्शन में मिल गया,
यानी आपका आंसर। आपको ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, आपको एग्जाम निकालना है ना कि टीचर बनना है। अगर टीचर बनना है तो आप मल्टीप्लाई करिए, नहीं बनना है आपको फास्ट क्वेश्चन करना है तो आप यूनिट डिजिट मैच करके क्वेश्चन आगे निकल जाइए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका आंसर था 27,430 रुपए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यह है अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप इसको बनाइए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,630 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु से उसे 27.5% का लाभ होता है। ऐसा ही क्वेश्चन एक मैंने बिल्कुल बता दिया है, जिसमें बताया था कि कितने में बेचे। पहला ही क्वेश्चन ऐसा मैंने आपको बताया था। आप इसको ट्राई कीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सऊदी टाइपिंग गलत हो गई। कुल सौदे में होगा, ठीक है, कुल सौदे में उसे ना तो लाभ हुई ना ही हानि हुआ। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिएगा, आपका सही लिखा हुआ है, इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा। चलो, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। तो चलते हैं 20। अब आपकी बात कहां फंसती कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता तो ये चीज कैसे कर पाओगे। तो ये चीज तो आपको एज इट इज या तो फास्ट माइंड कैलकुलेशन के लिए रटना पड़ेगा आपको। ये वैल्यू ऐसी है कि एग्जाम में एज इट इज आएंगे, एग्जामिनर चेंज नहीं करेगा इस वैल्यू को। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि एग्जामिनर चेंज नहीं करेगा भाई, जो वैल्यू है उसको वैल्यू एज इट इज देगा वो। तो 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/14। ठीक, अब ये देखो क्या था, प्रॉफिट था या लॉस था, प्रॉफिट था, यानी प्रॉफिट। अब एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। तो सीपी क्या है, सीपी में कितना, 40 रुपए की चीज आपने कितने में बेचा, 11 रुपए का प्रॉफिट, यानी कितने में बेचा, 51 रुपए में। फिर से देखो विक्रय मूल्य तो भाई सेम है, यानी 51 रुपए में। ये कंफर्म हो गया कि 51 रुपए में ही दूसरी वस्तु को बेचा होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। अब आपको कह रहा कि प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट की केस बना रहा है, यानी यहां पर आपने जब 11 रुपए का लाभ कमाया है तो यहां पर आप क्या करोगे, 11 रुपए हानि पर बेचोगे। तो कितने रुपए में बेचो कि कितने रुपए में खरीद के लाओ कि 51 रुपए में बेचने पर 11 रुपए की हानि हो जाए। 62 रुपए 62 रुपए में खरीद के लाओ तो 11 रुपए की हानि हो जाएगी। खत्म क्वेश्चन, कहानी खत्म। आपसे कुछ और पूछा ही नहीं था, आपको विक्रय मूल्य दिया था, यानी 51 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन थी 6,630 रुपए। एक यूनिट की आप वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे 6,630 बटे 51 तो 130 आपका आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था वस्तुओं के क्रय मूल्य में सीपी में अंतर। तो सीपी में कितने का अंतर है, 62 और 40, कितने का अंतर, -22, 22 रुपए का अंतर। यानी आपसे 22 यूनिट की वैल्यू पूछी तो 130 इंटू में 22 करोगे, 6 यूनिट डिजिट तो 0 होगी, उसके बाद 6 भी होगी, इसी में है 6 और 0। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2860 रुपए आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए ही इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन। अगर आप लोग की कोई विशेष डिमांड हो अरिथमेटिक के किसी भी चैप्टर से लेकर, अगर एडवांस के किसी भी चैप्टर से लेकर, तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, वरना मैं अपने हिसाब से डेली एक वीडियो आपको देने वाला हूं। ठीक है, डेली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग मुझे, मैंने बताया अनअकैडमी पे जाके मेरा नाम सर्च करिए, वहां पर भी आपको बहुत सारी रेगुलर मैं फ्री क्लासेस लेता हूं, तो वहां पर मुझे फॉलो करके फ्री क्लासेस मेरी ले सकते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगर कोई भी कमी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल या दोस्तों में शेयर करिएगा। मैं डेली आपको मैथ्स में एक ना एक वीडियो, एक ना एक क्वेश्चन डेली लेकर आने वाला हूं, एक ना एक चैप्टर से। तो मैं कंप्लीट अरिथमेटिक भी धीरे धीरे कराऊंगा, मैं ये वादा नहीं करता हूं कि आपको इकट्ठा से सब करा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे एक वीडियो प्रॉमिस करता हूं डेली आएगी। तो आई होप आप सभी को सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।